हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसी को ही आप सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 है, जिसके क्वेश्चन नंबर 35 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इन दिस क्वेश्चन, द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय केरियस मेथड 0.468 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपको ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसका मास गिवन है, जो आपने इनिशियली कंपाउंड का लिया था। ठीक है, और इसके अंदर ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड अफोर्डेड 0.668 ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट। तो जब आप इस रिएक्शन को करवाते हो तब फाइनली H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पे तो आपको बेरियम सल्फेट मिलता है, जो कि 0.668 ग्राम्स मिल रहा है। सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द गिवन कंपाउंड। तो आपको परसेंटेज सल्फर को फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन, उसी तरह का प्रोसेस है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 34 में भी डिस्कस किया था। वहां पे हेलोजन के रिस्पेक्ट में किया था, अब हम सल्फर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले इसके पीछे की जो बेसिक थ्योरी है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या करते हो आप, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर के सल्फर प्रेजेंट है, हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर सल्फर है, और उस सल्फर का आपको क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में सल्फर प्रेजेंट है वो आपको पता करना है, परसेंटेज सल्फर। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे ना, इसको आप Na2O2 यानी कि सोडियम परऑक्साइड के साथ फ्यूमिंग HNO3 के साथ में आप ट्रीट करोगे। तो जिससे होगा क्या, ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो सल्फर था वो आप उसको कुछ हद तक आइसोलेट कर चुके हो H2SO4 की फॉर्म में। लेकिन जब हम इसको एक बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर देते हैं तो इस तरह से हम सल्फर का एक सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, तो यही हम चाहते थे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो सॉल्ट बनाना है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जो पहले सल्फर आपका इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था वो एक कोवेलेंट बॉन्ड था, और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वहां पे एस्टिमेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जिसको भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसको हम सॉल्ट फॉर्म में लेकर आए, या फिर हम उसको आयोनिक फॉर्म में लेकर आए, जिसमें कि वो आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो आयंस के अंदर आप जैसे कन्वर्ट कर लेते हो तो उसके बाद में आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड्स भी हालांकि बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, जिनको कि आप इजिली ब्रेक कर सकते हो और एस्टिमेट कर सकते हो अपने एलिमेंट का। तो ये आपको बेरियम सल्फेट की फॉर्म में एक्चुअली आप ले आते हो। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि परसेंटेज सल्फर पता कर सकते हो, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, या फिर जो मेथड मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 34 में क्लोरीन के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया था वो मैं आपके साथ यहाँ पे भी कर लूंगी। बिल्कुल उसी तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हो। यहाँ पे 32 क्या चीज है इस फॉर्मूला में, तो 32 जो है वो एटॉमिक मास है सल्फर का। 233 जो है वो है एटॉमिक मास, सॉरी नॉट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास किसका, बेरियम सल्फेट का, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हो गया। W1 है कि इस प्रोसेस के दौरान कितना बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये जो W है इसका मतलब है कि आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरुआत में लिया था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, और क्योंकि आप परसेंटेज में निकाल रहे हो इसलिए आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डायरेक्टली आप या तो अपनी वैल्यूज को इसके ऊपर पुट कर सकते हो जिससे आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि पूरा एक जो प्रॉपर मेथड है उसको आप फॉलो कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है, सबसे पहले आपने उसको H2SO4 से कन्वर्ट किया और फिर बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट किया। तो जैसे मान लेते हैं मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर, सबसे पहले हमने किसके साथ ट्रीट किया, सोडियम परऑक्साइड के साथ, और यहाँ पे हमने लिया फ्यूमिंग HNO3। हालांकि इन सभी का कैलकुलेशन में कोई खास मतलब नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो H2SO4 में कन्वर्जन हो गया, उसके बाद में जब आपने बेरियम क्लोराइड से ट्रीट किया तो बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारा जो मेन खास खास मतलब है वो किससे है, ये जो आपने इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है और बेरियम सल्फेट लिया है। अब ये जो बेरियम सल्फेट है, अगर मैं उसके 1 मोल सब्सटेंस की बात करूं तो 1 मोल बेरियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना वो कितना होता है, 233 ग्राम। ठीक है, आप इसको एक बार करके देख लेना, ये सिंपल ही है। बेरियम और सल्फर और ऑक्सीजन सबका आप एटॉमिक मास रखो, उनको ऐड कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर मास 233 ग्राम मिल जाएगा बेरियम सल्फेट के लिए। ठीक है, तो हम अगर कहते हैं कि 1 मोल बेरियम सल्फेट का जो मास 233 ग्राम है उसके अंदर सल्फर कितना है, तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है आप सभी जानते हो, 32 ग्राम होता है। तो क्योंकि एक ही सल्फर का एटम मुझे यहाँ नजर आ रहा है, इसका मतलब 32 ग्राम इसके अंदर सल्फर मौजूद है। तो अगर मान लो बेरियम सल्फेट का कुछ भी W1 ग्राम मास होता तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय
233 मल्टीप्लाइड बाय W1, यानी कि W1 किसी भी W1 ग्राम बेरियम सल्फेट के अंदर इतना सल्फर का कंटेंट होगा, सल्फर का मास होगा। सही बात है। अब क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज सल्फर, और आप सभी को पता है कि परसेंटेज अगर किसी का भी निकालते हैं तो उसका मतलब है कि कितना, अब क्योंकि सल्फर का परसेंटेज है तो बेरियम सल्फेट के अंदर सल्फर का कितना कंटेंट हमने फाइंड आउट किया, जो कि हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 233 मल्टीप्लाइड बाय W1, और डिवाइडेड बाय इनिशियली जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका वजन मान लो हम W मान लेते हैं, तो W इनिशियली आपने कितना लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मल्टीप्लाइड बाय 100। सही बात है। अब ये जो W1 है और W की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन आपको गिवन है 0.468, ठीक है। तो अभी एक एक करके इनको अप्लाई पुट करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 32 बाय 233 मल्टीप्लाइड बाय W1। W1 क्या चीज है, W1 जो आपके बेरियम सल्फेट का वजन है। तो बेरियम सल्फेट का वजन देखो हमें दे रखा है 0.668, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.668 ग्राम्स, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनिशियली वजन हमने लिया वो है 0.468 ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये हो गया 0.468, और क्योंकि आप परसेंटेज में निकाल रहे हो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाना चाहिए कुछ 19.60%। ठीक है, आप एक बार इसको सॉल्व करके देखना और देखना कि क्या इतना ही इसका मास आता है कि नहीं। तो ये तो एक तरीका हो गया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप डायरेक्टली जो है इसको मतलब थोड़ा स्टेप्स वगैरह कुछ फॉलो करके आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप जानते हो कि फॉर्मूला होता क्या है। सो दैट इज एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय जो एटॉमिक, नॉट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम सल्फेट यहाँ पे फाइनली फॉर्म हो रहा है जिसके थ्रू आप सल्फर का एस्टिमेशन कर रहे हो। 0.668 क्या है आपका W1, और ये W1 क्या चीज है कि कितना बेरियम सल्फेट इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म हुआ, और W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, कि इनिशियली आपने कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला टू एस्टिमेट परसेंटेज सल्फर, और इस मेथड को भी हम क्या कहते हैं, केरियस मेथड। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जब सारी की सारी वैल्यूज पुट करोगे तो कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा, आंसर वुड बी सेम 19.60%। ठीक है, आप चाहे तो इसका सोल्यूशन यहाँ से भी देख सकते हो, ये टेक्स्ट पार्ट से। सो यस, परसेंटेज सल्फर इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके किया है। सो यू शुड गेट योर आंसर एज 19.60%। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। आई गेस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहीं पर ये जो हमारे एस्टिमेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज में, वो भी हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। बट अभी कुछ और थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ, फॉर दिस वीडियो, लेट अस एंड दिस सेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।